बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्क्लोजर नोट वाला क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें हम काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे, बस इसका कंप्लीट करना बाकी था और उसमें एक दो टेक्निकल कॉलम्स से मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर का, तो वो हम कवर कर लें। तो सबसे पहली चीज़ आप मुझे बताएं, एयर फ्रेम की कॉस्ट थी, ओपनिंग कॉस्ट जो थी वो 4,30,000 थी और उसकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्शन 2,01,025 थी। तो डिफरेंस बताएं WDV कितनी होगी, बताइए बेटा प्लीज़। WD बताइए आप मुझे। 430,000 minus 201,025, 228,975। ओके, एयर फ्रेम में इस साल कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल कॉस्ट नहीं हुआ, उसकी कोई एक्टिविटेशन डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, कोई WDV डिस्पोज ऑफ नहीं, कोई इम्पेयरमेंट भी नहीं। अब क्या करना है बेटा, चार्ज करनी है इस साल की डेप्रीसिएशन, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके हमने रखी हुई थी कल, पर ये डेप्शन हमने कैलकुलेट की हुई थी बेटा। तो पर ईयर डेप्रीसिएशन क्या थी जो हमने कल कैलकुलेट कर ली थी एयर फ्रेम पर। देखते हैं जरा, 36,550, 430 इंटू 0.85 ये बन जाएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट, डिवाइड बाय 10 कर दिया और 36,550। गुड। तो 36,550 की चार्ज होगी इस साल की डेप्रिसिएशन। WDV क्या आई, 228,975 माइनस 36,550। WDV क्या आई, 192,425। 1,92,425। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया। अब एक काम और कर देंगे आप लोग, वो क्या है, तो 430,000 बैलेंस बीडी था कॉस्ट का, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, तो 430,000 ही बैलेंस CD बन गया कॉस्ट का। अक्यूमुलेटेड डेप्शन था 2,01,025 BD, उसमें इजाफा हुआ 36,550 का। तो बताइए अब अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस CD क्या हुआ, अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस CD क्या हुआ, 237,575। ठीक है जी, तो अब आप डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस सेम आएगा, 192,425। ये रिकंसिलिएशन कहलाएगी। क्या आपने एक अप्रोच में WDV टू WDV रिकंसाइल किया, यानी WDV ओपनिंग WDV को क्लोजिंग WDV बनता हुआ दिखाया, और दूसरे केस में आपने क्लोजिंग कॉस्ट से जब लेस किया क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन, तो वो ऑब्वियसली आपकी क्लोजिंग WDV के बराबर आ गया। सेम, ये सेम होना क्या कहलाएगा, रिकंसिलिएशन। कि दोनों अप्रोचेस से आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है जी, कोई इशू यहाँ तक नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा जी, अब उसके बाद हैंगर्स। तो हैंगर्स की ओपनिंग कॉस्ट थी 20,000 रुपए, हैंगर्स की ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन थी 5,000 रुपए, तो हैंगर्स की ओपनिंग WDV कितनी थी, 15,000 रुपए। सही है। अच्छा जी, कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल कॉस्ट का नहीं है, कोई अक्यूमुलेटेड डेप्शन नहीं है, कोई WDV डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है। इस साल की डेप्रीसिएशन 1,000 है। जब वो इफेक्ट लेंगे 1,000 का, तो WDV क्या बन जाएगी आपके पास, 14,000। ठीक है जी। अच्छा, अब
क्लोजिंग कॉस्ट क्या है? क्लोजिंग कॉस्ट क्या है? 20,000। और क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है? 5,000 ओपनिंग थी, 1,000 से इजाफा हुआ 6,000। तो क्लोजिंग WDV कितनी आ गई हमारे पास? 14,000। ये भी रिकंसाइल हो गया। नाउ अब व्हीकल्स की बात कर लूं, पहले व्हीकल्स की बात कर लेता हूँ। आसान बात है पहले मुकम्मल कर लूं, फिर मुश्किल लास्ट में, मतलब मुश्किल तरीन बात पे आखिर में आते हैं। व्हीकल्स के कॉलम की बात करें तो बेटा व्हीकल्स जो थे हमारे पास साल के स्टार्ट पे तो मौजूद नहीं थे। साल के स्टार्ट पे कोई WD मौजूद नहीं है व्हीकल्स। व्हीकल इस साल क्या हुआ? एडिशन हुआ, एडिशन। देखिए अगर आपको याद हो, 10 vehicles were taken on finance lease on 1st July 2005 with a fair market value of 1 million each। 1 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 करते तो आंसर क्या बनेगा? 10 मिलियन बनेगा। तो हमने क्या किया है, हमने व्हीकल्स में एडिशन दिखाया है कितने का बेटा? 10 मिलियन का। ठीक है जी। और ये तो एडिशन हुआ, इस साल कोई डिस्पोजल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कोई इंपेयरमेंट नहीं है। क्या चार्ज करनी है? डेप्रिसिएशन। तो व्हीकल्स का डेप्शन क्या बताया गया हमें? लीज व्हीकल्स डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड एट 20%। तो इनका पहला साल है। मेथड भले RBM हो, रेट किस पे लगना है? कॉस्ट पे लगना है RBM में। तो 10 मिलियन का 20% क्या बनेगा बेटा? 10 मिलियन का 20% बनेगा क्या? 2,000। 10 मिलियन मतलब हम रुपीज इन थाउजेंड में लिखे तो 10,000 का 20% 2,000 बनेगा। वैसे 10 मिलियन का 20% 2 मिलियन बनेगा। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज इन थाउजेंड 2,000 कहेंगे इसको। WDV कितनी आ गई बेटा? 8,000। सही है। इसके बाद क्लोजिंग कॉस्ट क्या हो गई हमारे लिए? क्लोजिंग कॉस्ट क्या हो गई हमारे लिए? 10,000। क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या हो गई हमारे लिए? 2,000। ठीक है, ये रिकंसाइल होगा WDV। अब आते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर की तरफ। जरा बताइए, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की ओपनिंग कॉस्ट है 20,000 रुपए और अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है? 7,221। डिफरेंस निकाल लीजिएगा, डिफरेंस निकाल लीजिएगा। 20,000 माइनस 7,221, 12,779। ओके, अच्छा जी, 12,779। अब इधर फिक्स फर्नीचर में क्या हो रहा है? इस साल एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन बेटा जवाब दीजिए। एडिशन हो रहा है, बिल्कुल एडिशन हो रहा है। कितने से एडिशन हो रहा था? 4 मिलियन, है ना। फर्नीचर फिक्सचर कॉस्टिंग 13 मिलियन, 7 मिलियन, 4 मिलियन वर एक्वायर्ड ऑन जुलाई 2000, जुलाई 1 2002 एंड जुलाई 1 2005। तो 4 मिलियन वाला एडिशन अभी हो रहा है, तो उसको हम एडिशन के तौर पे दिखाएंगे। ठीक है जी, 4 मिलियन से एडिशन हो गया आपके पास। अब इसके ऊपर कोई डिस्पोजल तो नहीं है यहाँ से, यहाँ कोई डिस्पोजल नहीं।
अब यहाँ चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन जो वर्कआउट करनी पड़ेगी आपको, जो भी वर्कआउट हुई भी नहीं। तो आरबीएम मेथड है इसका 10% के हिसाब से, याद होगा आपको। तो 12,779 पे लगा दें सीधे 10%। डब्ल्यूडीवी आपका सामने मौजूद है तो उस पर निकल जाएगी इस साल की डेप्शन। बाकी 4,000 का भी निकाला है 10%। तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 3, जहाँ जरूरत हो वहाँ निकाल लें डेप्रिसिएशन। इसकी बेटा फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, फर्नीचर फिक्सचर की डेप्शन निकाल रहे हैं। 12,779 हमारी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है। इसका निकाला आपने कितना, 10%। आंसर आ गया 1,278 राउंड कर लें तो उसका। और जो 4,000 है उसका निकाल लें आप कितना, 10%। तो आंसर क्या आएगा, 400। टोटल आंसर क्या बनेगा, 1678, 1678। 1678 क्या बन जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो डब्ल्यू भी निकालना जरा कितनी बनती। 12,779 प्लस 4,000 माइनस 1,678, क्या आंसर बनता बताइए। 15,101, 15,101। ओके, नाउ व्हाट इज द क्लोजिंग कॉस्ट। क्लोजिंग कॉस्ट क्या है, ओपनिंग कॉस्ट थी 20,000, उसमें इजाफा हुआ 4,000 का, तो क्लोजिंग कॉस्ट क्या हुई, 24,000। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ओपनिंग अक्यूमुलेशन थी 7,221। ठीक है जी, और क्लोजिंग आपकी जो अक्यूमुलेशन है वो निकलेगी इस साल की डेप्शन ऐड होने के बाद 7,221 प्लस 1,678, कितना होगा। व्हाट इज क्लोजिंग अक्यूमुलेशन, 8,899। 24,000 में से 8,899 क्या करें, माइनस कर दें। $15,101, ये क्या आ जाएगी हमारे पास बेटा, डब्ल्यूडी। ऐसे ही ठीक है। अब एक मुश्किल एरिया रह गया हमारे पास, वो क्या है, वो है प्लांट एंड मशीनरी, उसको डील करना है। तो 3,30,000, 3,30,000
माइनस 1,55,925। मशीनरी की डब्ल्यू बता दीजिए प्लीज बेटा। ओपनिंग 174,075। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हो रहा है 50,000 का एडिशन। ठीक है, पार्ट्स रिप्लेस हो रहे हैं ना। जो पार्ट रिप्लेस हो रहे हैं, 50 मिलियन के पार्ट्स ऐड हो रहे हैं और 20 मिलियन के पुराने पार्ट्स क्या हो रहे हैं, डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। 50 मिलियन ऑब्वियसली यार मतलब मेजर पार्ट्स है ना बेटा। मेजर पार्ट सारे के सारे क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था, गाड़ी का इंजन चेंज करेंगे तो इंजन तो मटेरियल हो गया ना बेटा। एक बिल्डिंग है, उसकी दीवार जो है वो मटेरियल है। जो भी हम मेजर पार्ट रिप्लेस करते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, पुराने पार्ट्स को डिस्पोज ऑफ करके नए पार्ट्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जब इसका मेजर होने का प्रूफ ये भी तो है ना तला बेटा, कि इन पार्ट्स की लाइफ भी आ रही है। ये आपको ये पार्ट्स, इनकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 30,000 आवर्स। तो इससे भी प्रूव हो गया बेटा ये मटेरियल ये कैपिटलाइज होने चाहिए, है कि नहीं बेटा ऐसा। ठीक है। अच्छा जी, तो 50,000 का क्या हो गया, 50,000 का एडिशन तो हो गया। अब जरा देखिए बेटा, जो इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 50,000 का एडिशन हो गया। अब डिस्पोजल है, डिस्पोजल परफॉर्म करना है। सबसे पहली बात, जो एसिड डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, 20,000। अब सवाल ये है कि क्या मैं 174,075 जो कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है उसमें से 20,000 माइनस करूं या डब्ल्यूडीवी से डब्ल्यूडीवी माइनस करूंगा। टेक्निकली सोचिए खुद। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इस 20,000 की निकालूंगा पहले एक्यूमुलेट डेप्शन, ताकि मुझे क्या मिल जाए, इसकी डब्ल्यूडीवी मिल जाए, ताकि मैं डब्ल्यूडीवी से क्या माइनस करूं, डब्ल्यूडीवी माइनस करूं। तो अब मुझे हिसाब लगाना है कि भाई मैंने इस 20,000 वाले हिस्से पर अब तक कितनी डेप्शन क्या की है, चार्ज की है। यानी आसान लफ्जों में, जो 155,925 है, जो 155,925 है, इस 155,925 में इस 20,000 की कितनी एक्यूमुलेशन मौजूद है, कोई बताएगा आप में से। भाई 155,925 तो पूरे तमाम 3,30,000 पे चार्ज होने वाली डेप्रिसिएशन है अब तक की। तो एक्यूमुलेट डेप्शन तो वो वाली रिमूव करेंगे ना जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है। तो इस 155,925 में 20,000 से बिलोंग करने वाली कितनी एक्यूमुलेट डेप्शन शामिल है, ये बताइए आप मुझे। सब लोगों से पूछ रहा हूँ बेटा। 18,900 तला का जवाब आया, देखते हैं आप तला क्या क्या जवाब किस हद तक दुरुस्त है। हाँ जी, बोलिए बेटा, किसी ने वर्कआउट किया आप में से। तादाद कम है स्टूडेंट्स की आज। जी बेटा बोलिए, कोई और बताए। वजाहत भी 18,900 बोल रहे हैं, गुड बेटा। और कोई जिसने वर्कआउट किया हुआ उसको। और कोई जिसने वर्कआउट किया हुआ उसको बताइए। चले एक काम करते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं चल के आगे।
ठीक है जी। अब जरा यहाँ पे वर्किंग पे गौर कीजिएगा सब लोग बड़े अच्छे तरीके से कि मैं वर्किंग क्या करने जा रहा हूँ। इस तरह सोचिए कि भाई आप इस 20,000 की अलग से डेफिनेशन अगर निकालते तो आप किस तरह निकालते? तो वर्किंग नंबर 4 accumulated depreciation of machine disposed of ठीक है जी। तो 20,000 जो थी वो क्या थी? इसकी कॉस्ट थी। रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी इसकी? कितनी परसेंट थी रेजिडुअल वैल्यू? क्वेश्चन ने क्या बताया था? 10% हमने क्या कंसीडर की थी? रेजिडुअल वैल्यू। अगर क्वेश्चन कल रीड किया हुआ होगा अपने अच्छे तरीके से तो याद होगा आप लोगों को। इसका मतलब क्या है? 20,000 का निकल गया 90%, जिस और ये 20,000 उस वक्त 330 का पार्ट था, तो उसी में इसका 90% निकला होगा। और ये डिवाइड हुआ किससे बेटा? टोटल यूजफुल लाइफ से, जो कि 60,000 आवर्स थी। तो हमें इसका रेट मिल गया, इस 20,000 का रेट मिला सर, 20,000 का। बताइए, जवाब दीजिए सब लोग। 20,000 का 90% मल्टीप्लाइड बाय 60,000, पॉइंट थ्री करेक्ट, पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा, अब 0.3 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये मिल जाएगी आपको इस 20,000 की एक महीने की डेप्रिसिएशन। ये भी कंपोनेंट कितना इस्तेमाल हुआ है? वही 63 मंथ्स, अगर आपको याद हो। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 63 से। ठीक है, कितना आंसर आता है? 9,460, 9,450। ठीक है जी। तो ये है जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे। अब आप मुझे जवाब दो, जाने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है? 20,000। और टोटल मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 3,30,000। ऐसे ही है। जवाब दें आप सब लोग। देखें, अब यहाँ पे मुझे आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए होगी बहुत भरपूर किस्म की। अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। जाने वाली मशीन की कॉस्ट कितनी है? 20,000। और टोटल प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट क्या थी? इसमें 20,000 भी शामिल थे। 3,30,000 थी कि नहीं थी बेटा? रिस्पॉन्स प्लीज, सबसे पूछ रहा हूं। और ये 3,30,000 की मशीनरी एक टाइम पे परचेज हुई थी ना, मतलब इसमें डिफरेंट टाइम्स या डिफरेंट डेट्स की मशीनरी तो मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं? हम एक शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट क्या है? 20,000 3,30,000 का कितना परसेंटेज बनता है? 20,000 3,30,000 का कितना परसेंटेज बनता है? 6.06%। तो जितना 20,000 3,30,000 का परसेंटेज बनता है, एग्जैक्टली टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्शन में इस 20,000 का परसेंटेज भी उतना ही होना चाहिए। जरा देखिए टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है? टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है इस मशीन पर? देख के बताइए। 155,925। ठीक है जी, ये वर्किंग हुई भी है। 155,925 का उतना ही परसेंटेज निकाल लीजिए, 6.06। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 155,925, तो बेटा तब भी मेरा आंसर क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है ना। लेकिन ये सेकंड मेथड थोड़ा खतरनाक है। ये एक शर्त पे अप्लाई होगा
कि 3,30,000 के एसेट्स और इसमें जो 20,000 है उनकी टाइमिंग सेम हो, ये एक ही डेट से डेप्ट होते हुए आ रहा हूँ। अगर इस 3,30,000 में अलग अलग डेट से डेप्ट होने वाले एसेट शामिल, तो ये परसेंटेज वाला फार्मूला फेल हो जाएगा बेटा। तो इसमें एहतियात की बहुत जरूरत है। ये मैंने जब अप्लाई करना है, जब इस 3,30,000 में जितने भी एसेट्स हैं 20,000 को मिला के, सबकी डेट ऑफ परचेज या सबकी डेट ऑफ डेप्रिशिएशन सेम टाइम से शुरू होती है, एक ही डेट पे सारे कंपोनेंट्स क्या किए गए, डेप्रिशिएट किए गए। समझ पा रहे हैं बात को? अगर इसमें अलग अलग डेट्स वाले एसेट शामिल होंगे तो मसला हो जाएगा बेटा। क्लियर होती है बात ये वाली? 9,450 तब भी आंसर आ गया। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो क्या किया बेटा, 20,000 में से 9,000 450 क्या कर दिया, $450 माइनस कर दिया। WDV कितनी है? 10,000 550। ठीक है, तो 174,075 की जो ओपनिंग WDV है उसमें एडिशन हो रहा है 50,000 का कॉस्ट पर, और इस WDV में से डिस्पोजल हो रहा है 10,550 का WDV पर। तो 174,075 प्लस 50,000 माइनस 10,550। अब एक चीज माइनस होना बाकी है, वो क्या है? इस साल की डेप्रिसिएशन। जवाब दे। तो कोई है जिसने इस साल की डेप्शन निकाली हो? आप में से कोई है जिसने इस साल की डेप्रिसिएशन निकाली हो? हाँ जी बताइए, कोई है आप में से जिसने इस साल की डेप्शन निकाली हो? करेक्ट। जवाब नहीं मिल रहा मुझे आपकी तरफ से बेटा। अब मुझे चाहिए प्लांट एंड मशीनरी की इस साल की डेप्रिसिएशन। इस पे क्वेश्चन कंक्लूड होगा, एंड हो जाएगा। बोलिए। खामोशी छा गई है बेटा। अभी वर्किंग करने का नहीं बोल रहा, अगर आप करके आए तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी हम कर लेते हैं, जाहिर सी बात। चले, अब मुख्तलिफ तरीके हैं इसको वर्कआउट करने के। देखिए, वजाहत का आंसर है 21,352। ओके, देखते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा जी, डेप्रिसिएशन निकाल लें हम। ठीक है, किस पर निकालना है बेटा? मशीनरी को। अब मशीनरी दो हैं, एक वो जो साल के स्टार्ट से लेकर साल के एंड तक, मतलब जो BD थी,
तो बीडी बैलेंस कितना था हमारे पास? 3,30,000। उसमें से डिस्पोजल हुआ कितने का? 20,000 का। जो बैलेंस बचा वो कितना बचा? 3,10,000। 3,10,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.9 से, ताकि मुझे 3,10,000 का डेप्रिसिएबल अमाउंट मिल जाए, और फिर उसको डिवाइड कर दिया मैंने 60,000 टोटल यूजफुल लाइफ। अब मुझे रेट मिलेगा। रेट रेट बताओ, रेट क्या आता है? रेट बताओ, रेट क्या है? रेट सब लोग जो मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करो, अब तुम अपनी छोड़ दो बात। 4.65, गौर करो 4.65 पर। अब थोड़ा गौर करो इस बात पर, गौर करो इस बात पर कि सर जब हम 3,30,000 को डेप्रिशिएट कर रहे थे तो हमने रेट लिया था 4.95। इसमें से अब 20,000 वाला एसेट जिसका रेट था, इसमें कितना? 0.3, वो मौजूद नहीं है, वो चला गया। तो जैसे ही मैं 4.95 वाले रेट में से जाने वाले एसिड का रेट क्या कर दूंगा? अलग कर दूंगा। जरा देखो 4.95 माइनस 0.3, क्या आंसर आता है तुम्हारे पास? 4.65। क्या ये बात समझ में आई कि 3,30,000 में जब 20,000 शामिल था तो 20,000 का रेट और बाकी सबका रेट मिला के 4.95 आ था, लेकिन स्पेसिफिकली 20,000 का रेट था 4.3। जैसे ही 4.95 में से 0.3 वाला रेट अलग कर लेंगे तो बचाओ किसका रेट था? 4.65। और 4.6 वेरीफाई भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? चल, अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? 500 से पर मंथ, और मल्टीप्लाई कर दें किससे? 12 से, क्योंकि हमने सिर्फ 12 महीने की डेप्शन निकाली। बताइए आंसर क्या आता? बताइए आंसर क्या आता? 4.65, 27,900। गुड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो हमने नया खरीदा है, जो प्लांट रिप्लेस किया, उसकी उसकी कॉस्ट क्या है? 50,000। 50,000 को जब 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? ये डेप्रिसिएबल अमाउंट। डिवाइड किया इसकी लाइफ से। अब इसकी लाइफ कितनी है? 30,000। तो इसका रेट मिल जाएगा। इसका रेट बताओ, इसका रेट बताओ। जो 50,000 वाले कंपोनेंट का एडिशन हुआ, इसका रेट बताओ। वन पॉइंट फाइव। ठीक है जी। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है जी। क्या आंसर आया? 9,000। टोटल डेप्रिसिएशन 36,900। ऐसा? जवाब दें। टोटल डेप्शन 36,900, ऐसा बेटा? चलें। अब ये क्या लिख रहा हूं मैं? 36,900। तो जरा आप हिसाब लगाइए। 174,075 प्लस 50,000 माइनस 10,550 माइनस 36,900। क्लोजिंग डब्ल्यू डी। क्लोजिंग डब्ल्यू डी। व्हाट इज क्लोजिंग डब्ल्यू डी? क्लोजिंग डब्ल्यू डी बताइए प्लीज बेटा।
176,725 625 ठीक है जी ओके। नाउ अब रिकंसाइल करने की बारी आ गई और उसको रिकंसाइल, ये है आपके पास रिकंसाइल करने वाला एरिया। यहाँ आंसर 176,625 आना चाहिए। कैसे? तो नाउ व्हाट इज द ओपनिंग कॉस्ट, व्हाट इज बैलेंस बीडी ऑफ द कॉस्ट? 3,30,000। इस 3,30,000 में डिस्पोजल कितने का हुआ? 20 का। कितना बचा? 10,000। एडिशन कितने का हुआ? 50 का। कितना बचा? 3,60,000। तो 3,60,000 क्या हो गया? कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस। 330 कॉस्ट थी, उस कॉस्ट में से 20 का डिस्पोजल हुआ, 310 बचा, 50 कॉस्ट का एडिशन हुआ। तो जो क्लोजिंग बैलेंस डी है कॉस्ट का वो 3,60,000 है। सही है बेटा? जवाब दें। सब लोगों से बात कर रहा हूँ, बताइए प्लीज। अच्छा, बैलेंस बीडी कितना है अक्यूमुलेटेड डेप्शन का? 155,925। इस बैलेंस बीडी में डेप्शन इस साल चार्ज हो रही है 36,900 की। ये इसमें ऐड करें तो 155,925 में 36,900 प्लस करें, इतने से कॉन्ट्रा इंक्रीज होता है। और जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन करवा दें, लेस करवा दें। तो 155,925 प्लस 36,900 minus 9,450. Now, what is the closing balance of accumulated depreciation? What is the closing balance of accumulation? 183,375. 360,000 में से 183,375 माइनस करने के बाद आपका आंसर ये वेरीफाई होना चाहिए। सेम जवाब दे। ठीक है जी ओके। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और ये कंप्लीट कैसे होगा भाई कि अब आपको टोटल वाला सारा एरिया फिल करना है रो वाइज। रो वाइज मतलब यहाँ पर क्या आएगा? ओपनिंग कॉस्ट का टोटल। यहाँ पर क्या आएगा? ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन का टोटल। यहाँ पर क्या आएगा? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। यहाँ पर क्या आ जाएंगे? टोटल एडिशंस। तो एक एडिशन हुआ है 50 का, फिर 4 का और फिर 10 का। टोटल एडिशन कितने के हो गए? 64,000 के। डिस्पोजल पूरे केस में एक ही था। ये 20 टोटल का पार्ट बन जाएगा। 9,450 भी इधर आ जाएगा। 10,550 और ये यहाँ जाएगा टोटल डेप्शन का सम। यहाँ मिलेगी टोटल डब्ल्यूडीवी। तो अब जो टोटल डब्ल्यू मिलेगी ना बेटा, ये आप रिपोर्ट करेंगे कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और उधर आप देंगे रेफरेंस इस नोट का कि अगर किसी को देखना है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डब्ल्यूडीवी, जो टोटल डब्ल्यूडीवी आ रही है क्लोजिंग, इसमें क्या कुछ शामिल है, इसमें क्या एडिशन हुए हैं, क्या डिस्पोजल हुए हैं, क्या डेप्शन चार्ज हुई है, क्या इम्पेयरमेंट है, क्या रिवैल्यूएशन है। तो अगर किसी को तफसीलात देखनी है तो वो नोट्स टू द अकाउंट के सेक्शन में जाके देख ले। ठीक है। हाँ भाई, क्या ये बात समझ में आती है सबको?
करवा देंगे टोटल, अभी आप मुझे टोटल करवा देंगे। टोटल कॉस्ट 1,000,009 ऊपर ओपनिंग 1,975,000। बाकी लोग वेरीफाई कर लें इसको। ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन सबकी टोटल मिलाकर बेटा 13,130, 241,312, 201,025, 5,000 plus 155,925 plus 7,221, ये बन जाएगी ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन 623,613। ओपनिंग कॉस्ट लेस ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, तो ऊपर से जल्दी मिल जाएगा सम, लेकिन रो वाइज वेरीफाई हो जाएगा। 1,975,000 माइनस 623,613। बताइए डब्ल्यूडीवी क्या आती है? 1,351,387। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें आप क्या कर दें, ऐड कर दें 64,000, लेस कर दें 10,550, और एक तरफ आप कर दें नीचे डेप, जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है इस साल की, 2020, 43,875, 36,000, 550, 1,000, 36,900, 1,678 एंड 2,000, इन तमाम डेप्रिसिएशन का सम कर दीजिए 124,023। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 1,351,387, उसमें ऐड किया एडिशन 64,000 के, डिस्पोजल लेस के 10,550 के, और टोटल डेप्शन चार्ज की 124,023 की। तो अब ये टोटल डब्ल्यूडीवी ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितनी आ रही है? 1,280,000 814, ऐसे ही। और यहाँ भी आंसर 1,280,000 814 ही आना चाहिए। ठीक है, वो आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा इस चीज। तो ये आपके सामने बेटा क्वेश्चन पूरा। तो अब आपको एसओएफपी जो बनेगी ना, उसमें सीधा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की हेडिंग लगानी है, नोट नंबर 3 लिखना है, और सीधा अमाउंट क्या लिखना है? अमाउंट लिखना है 1,280,814 बस। उसमें वहां पर ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आप लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी नहीं लिखेंगे, आप खाली पीपी लिखेंगे बस। अब किसी को तफसील देखनी है तो आ जाए, कहां पर आ जाए, नोट नंबर 3 में आ जाए, जो कि नोट्स द अकाउंट के सेक्शन में मौजूद होगा आपके पास। तो जो IS1 के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की टोटल डब्ल्यूडीवी लिखी जाती है बस, कि टोटल हमारे पास इतना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। तफसीलात देखनी है, मूवमेंट्स देखनी है, क्या एडिशंस हैं, क्या डिस्पोजल्स हैं, क्या डेप्रिसिएशन है, क्या रिवैल्यूएशन है। तो फिर उसके लिए तफसीलात देखने के लिए कहाँ पहुंच जाओ, नोट शुदा अकाउंट में पहुंच जाओ। क्या मुश्किल बात है बताओ?
ठीक है बेटा, जवाब दें। अब इसके नीचे एक चीज और डिस्क्लोज करते हैं, वो क्या होती है? वो ये होती है कि भाई आप स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करें कि भाई आपने जो है वो डेप्रीसिएशन रेट क्या इस्तेमाल किया। यहाँ लिख दें आप क्या, तो आप बताइए, आपने लैंड को डेप्रिशिएट किया 99 ईयर्स ऑफ लाइफ पर, तो 1 डिवाइड बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 100, रेट निकाल लीजिए उसका स्ट्रेट लाइन वाला। 1 डिवाइड बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 100, रेट बताइए, सब लोग बताइए। 1.01%। अच्छा जी, इंजन को आपने डेप्रिशिएट किया 20 साल लाइफ पर, तो 1 डिवाइड बाय 20 कर दीजिए, क्या आंसर आएगा? 5%। एयर फ्रेम को आपने 10 साल पे डेप्रिशिएट किया, तो 1 डिवाइड बाय 10 कर दें, क्या रेट आएगा? 10%। ठीक है जी, हैंगर्स की लाइफ आपने कितनी रखी थी? 20 साल, तो हैंगर्स का भी रेट कितना आ गया आपके पास? 5%। ऐसे ही। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका जो रेट था, वो रेट हमने वर्कआउट किया था आवर्स के हिसाब से, ऐसा ही है ना? तो 4.65 प्लस 1.5, 4.65 प्लस 1.5, भाई 4.65 प्लस 1.5, 5.15, इसका रेट क्या बना? रुपीज 5.15, अच्छा 6.15, 6.15 पर आवर। अच्छा, उसके बाद किसकी बारी आई बेटा? फर्नीचर की। आपने उसको 10% डेप्रिशिएट किया, और उसके बाद बारी किसकी आई? व्हीकल्स की, उसको आपने 20% से डेप्रिशिएट। ऐसे ही। तो ये आपने डेप्शन रेट भी कोट कर दिए, कोई मसला इसके अंदर आपको बेटा? कोई परेशानी हो तो बोलिए। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा आपका। तो तवील क्वेश्चन था, अब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आप ये पूरा क्या कहते हैं, आपको फॉर्मेट बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना वक्त लगता है। इस असल में बात प्रैक्टिस की सारी की सारी। जवाब दीजिए बेटा। ठीक है बेटा, तो उसको कंप्लीट कर लिया हमने आज तक, इतना ही।
बाकी अब आप क्वेश्चंस करें, मैं आपको हैंडआउट एक सेंड करता हूँ अलहम की बुक का एक्सट्रैक्ट, उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और जो मैंने हैंडआउट पहले दिया हुआ था उसके पता नहीं आपने जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे वो आपने सॉल्व किए कि नहीं किए, उसका पता नहीं लगा अब तक मुझे। तो आप मुझे बताते रहें, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो पूछते भी रहें साथ साथ। ठीक है, इसको आज तक इतना स्टॉप करेंगे, बाकी बातें इंशाल्लाह अगली क्लास में होंगी। तो हो सकता है एक क्लास के अंदर हम क्या करें, नया टॉपिक शुरू कर दें अपना। ये टॉपिक तकरीबन हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। मजीद में पास पेपर डिस्पोजल की यहाँ एंट्री नहीं बन रही, डिस्पोजल का इफेक्ट आ रहा है कि ओपनिंग डब्ल्यू में से 10,550 का डब्ल्यू क्या हो गया, डिस्पोज हो गया। एंट्री कहाँ है, ये तो शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब क्या था, ओपनिंग बैलेंस इतना था, उसमें अब इतना बैलेंस मौजूद नहीं है, क्यों, क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ हो गया। एंट्री तो कहाँ बनेगी, बुक्स में बनेगी ना बेटा। ये रिपोर्टिंग है और वो एंट्री अकाउंटिंग है। अभी हम अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग मतलब हमारे पास इतनी डब्ल्यू साल के स्टार्ट पे थी, उसमें से 10,550 की डब्ल्यू क्या हो गई, डिस्पोज ऑफ हो गई। एंट्री तो वैसे ही बनेगी बुक्स के अंदर जैसे बनती हुई आती है। तो वो डबल एंट्री कहाँ बनेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है नहीं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, ये तो नो, ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो रिपोर्टिंग है, ये तो स्टेक होल्डर को कम्युनिकेशन की जा रही है। समझे बेटा गुलाम मशूद? ठीक है ना? तो ये आपके सामने सारी बातें कवर हो गई। इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन अगली क्लास में होगा। ओके जी, इसको स्टॉप करते हैं यहाँ तक। अल्लाह हाफिज।